हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मुझको बीमारी में पूरा फरवरी बीत गया और अब आज मैं इस काबिल हुई हूँ कि हिम्मत करके मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो तो मेरे पास कई थी बनी हुई, लेकिन मैं मोबाइल भी नहीं देख पा रही थी सर की तकलीफ़ की वजह से, क्योंकि मेरे सर में भी काफ़ी तकलीफ़ थी जिसका कि ट्रीटमेंट चल रहा है। असल में हुआ ये कि मुझको पहले बुखार हुआ और बुखार होने के बाद मतलब मैं मेडिसिन वगैरह लेती रही डॉक्टर से, लेकिन उसके बाद फिर मुझको मैंने सर्दी थी क्योंकि, और सर्दी में जो है तो ठंडे पानी में हाथ डालना ये सब तो डॉक्टर लोग ही मना करते हैं कि ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना, और ठंड इस साल बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद फिर मैंने दवाई बंद कर दी कि हाँ मेरी तबीयत ठीक हो गई है। उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा बुखार हो गया, फिर वो भी ठीक सा हो गया। कमज़ोरी मुझको बहुत ज़्यादा होती जा रही थी, और कमज़ोरी में हालत ये थी कि जिस्म में दर्द उठना तो खड़ा होना मुझको मुश्किल हो रहा था। उसी में मुझे टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड ने मुझको बिल्कुल तोड़ करके रख दिया। और अंग्रेज़ी दवाइयाँ तो वैसे ही इतना मुश्किल से खा पाती हूँ मैं, लेकिन मजबूरी तो मुझे खानी पड़ती है, क्योंकि मैं घर में अकेली ही हूँ। मेरे अलावा कोई और लेडीज़ है, कोई और नहीं है, तो घर का काम भी मुझी को करना होता है। अब घर में क्या चीज़ बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ बीमारी के हिसाब से, तो जो चीज़ें मैंने बनाई हैं और बीमारी में खाई हैं वो भी मैं बाद में आप लोगों से थोड़ा थोड़ा करके शेयर करूँगी। हालत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि बाहर से भी चिकन सूप वगैरह जो ऑर्डर करके आ रहा था वो भी मैं नहीं खा पा रही थी। बस जूस वगैरह मैंने थोड़ा बहुत ले लिया, या जैसे मैंने बिल्कुल उबाल के मसूर मूंग की दाल एक मिर्च डाल के और ज़रा सा नमक डाल के बिल्कुल ऐसी जैसे ही पानी जैसी उबल गई कुछ हो गया, वो ही मैंने चम्मच से खा लिया। बस ये मेरा खाना पीना चल रहा था। और बीमार आदमी को तो ये होता है कि उसके अपने ही अंदर जान नहीं होती है, और तबीयत ख़राब में उसका दिमाग अजीबोगरीब हुआ रहता है, तो उसका ये होता है कि हाँ भाई टाइम पर जो भी कुछ मिल जाए वही अपना जैसे भी कम ज़्यादा जैसे भी वो खा पाए खा ले, और साथ में फिर दवाई भी खा ले। लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई है नहीं कि जो थोड़ा बहुत ऐसा कर ले कि हाँ भाई मुझे एक गिलास पानी की भी ज़रूरत हो तो एक गिलास पानी भी मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो गैस के पास जाते में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो इसलिए उन्होंने आज तक कभी गैस भी ऑन नहीं की है। और इसी बीमारी के दौरान मेरे सर में इतनी ख़तरनाक चोट लगी कि मैंने लेटना बैठना खड़ा होना सब कुछ इतना मुश्किल, और बात याद नहीं आए कि ये कहाँ से एकदम से मेरे ये तकलीफ़ शुरू हुई है। तकलीफ़ तो थी मेरे सर में पहले से, लेकिन इतनी नहीं थी कि मैं बैठ उठ भी नहीं सकूँ या मुझे किसी तरीके से चैन भी नहीं पड़े खड़े बैठे। फिर जब 3-4 दिन बीत गए मुझे थोड़ी झपकी सी लगी रात में, तो मुझे कुछ ख्वाब में दिखाई दिया। तब मुझे याद आया कि ये चोट मेरे कब लगी थी। तकलीफ़ तो मेरे सर में पहले से थी, लेकिन वो काबिल बर्दाश्त थी, इतनी बुरी हालत नहीं थी मेरी। तब मुझको पता चला कि ये चोट कैसे लगी है, मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। मैं चिकन की धुलाई रात में करती हूँ, जिससे कि मुझको सुबह को सूखा हुआ साफ़ मिलता है। अब तबीयत ख़राब की वजह से कई दिन चिकन की धुलाई नहीं हो पा रही थी, तो मैंने चिकन की रात को धुलाई की। इत्तेफाक से तबीयत ख़राब के चक्कर में मुझे ये आइडिया नहीं हो पाया कि हाँ अभी स्लैब जो है उसके नीचे से मैं निकल नहीं पाई हूँ, क्योंकि स्लैब के फ़ौरन ही हमारा बर्तन का स्टैंड टंगा हुआ है, तो मैं पूरी निकल नहीं पाया। स्लैब की जो टाइल्स लगी हुई हैं मेरे बहुत ज़ोर से सर में लगी बाईं साइड कान से ऊपर, और फिर वहाँ से मैंने अपना सर बचाया तो स्टैंड के जो पाए होते हैं स्टील का उसके पाए लग गए, तो मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। मैं बता नहीं सकती कि मेरा क्या होता था, क्योंकि मुझको याद नहीं आ रहा था कि मुझको हुआ क्या है। इसलिए मैं डर रही थी कि डॉक्टर लोग जो हैं तो बहुत लंबा काम निकाल देते हैं। जब मुझको ये सब पता चल गया फिर मैं डॉक्टर के वहाँ गई और मैंने डॉक्टर से अपना पूरा सब कुछ बताया। खैर अब मेरा इलाज चल रहा है और मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर है। वैसे मुझको अभी कमज़ोरी है, अभी भी मेरे हाथ काँपते हुए मुझको नज़र आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और मैं इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो लाती रहूँगी। अब मैंने जितना टाइम लगाया है उतना टाइम नहीं लगाऊँगी,
ये भी मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मैं सोच सोच कर रह जा रही थी कि मैं कैसे करूं। तो देखिए, मैंने तो आज कैसे बनाया, क्या बनाया, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बस मैंने बनाया है पालक और मटन, और जो है रोटी बनाई है, और चने की चाट बनाऊंगी, और कचरी फ्राई करूंगी। और आज ये चना चाट बनाने के लिए मैंने चने बिल्कुल ठंडे कर लिए हैं, क्योंकि अगर हम गरम के ऊपर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च डाल देते तो ये पानी छोड़ देते। और मैंने खाना बहुत ही कम मिर्च मसालों का बहुत सिंपल तरीके से बनाया है, ताकि मैं भी खा लूँ और मेरे हस्बैंड भी खा लें। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।